नमस्कार, आरबी न्यूज़ में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ शमा प्रवीण। नए अंदाज में आपके शहर, गांव और कस्बे की खबर पहुंचाएंगे हम। आप तक पहुंचकर आपकी आवाज़ उठाएंगे हम। आपके सरोकार से जुड़ी खबरें भी दिखाएंगे हम। सरकार तक आपकी बात पहुंचाएंगे हम। तो बिहार से जुड़ी छोटी से छोटी खबर जानने के लिए सब्सक्राइब करें आरबी न्यूज़ चैनल। अभी मैं रोहतास जिला के संझौली प्रखंड के स्वामी परमहंस कोचिंग सेंटर में उपस्थित हो चुका हूं और यहां पर हमारे साथ इस कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर जुड़ चुके हैं। तो इनसे मैं जानने का प्रयास करूंगा कि इस कोचिंग सेंटर की क्या विशेषताएं हैं। तो सबसे पहले सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। परिचय। मेरा नाम विवेक कुमार पड़ेगा जी। गांव बसौरा पड़ेगा। और यहाँ का कोचिंग का मेन विशेषता है कि हर बार मतलब हर सप्ताह में टेस्ट होता है जी। पहली बात है। दूसरा है गरीब और विकलांग विद्यार्थी को निःशुल्क सेवा है। फ्री एकदम बिल्कुल फ्री है। और दूसरा है सर, तीसरा नंबर में कहें तो देखिए यहाँ पर मतलब कि जब एग्जाम आता है यहाँ पर दिखा सकते हैं सर, आप भी दिखा सकते हैं कि जब भी परीक्षा का समय आता है तो मतलब जिस टाइप से बिहार सरकार हम लोग का टेस्ट लेता है उस टाइप से हम लोग का मतलब कि एग्जाम के लिए टेस्ट व्यवस्था करते हैं। मतलब कि ये पता ना चलेगा लड़का को कि हम बिहार बोर्ड मतलब कि एग्जाम में बैठे हैं कि यहाँ पर परीक्षा भवन में बैठे हैं, मतलब कि क्लास रूम में बैठे हैं। बात ये है। तो यही है खासियत, और बहुत सारा है सर, कितना बताएं। और यहाँ पर किस क्लास से स्टार्ट हो रहा है? यहाँ पर क्लास सर 6 क्लास से चालू है जी। ऐसे तो कॉम्पिटिटिव क्लास तक चलता है। सब लोग के मतलब कि क्लास का अलग अलग टीचर हैं। और पढ़ाई को लेकर के किस प्रकार के शिक्षकों की यहाँ पर आप लोग चयन किए हैं? मतलब ऑलरेडी टोटल लोग मतलब कि बीएड हैं जी, एमएड भी है, कुछ लोग ऐसे भी टीचर हैं यहाँ पर अवेलेबल। और मान के चलिए कि जो बिल्कुल असहाय है वो इस कोचिंग सेंटर में पढ़ना चाह रहा है, उसके लिए क्या प्रक्रिया है? उसके लिए बिल्कुल सर मुफ्त है। जी। अगर आवश्यकता पड़ेगा कि मतलब कि आने में ही असमर्थ है तो उसको हम लोग कोचिंग से भी पैसा और दे भी सकते हैं सर, मतलब पढ़ने के लिए उन लोगों का। देखिए, इस प्रकार का कोचिंग सेंटर आपको संझौली में देखने को मिलेगा। जो गरीब, असहाय और विकलांग जो भी बच्चे हैं इस कोचिंग सेंटर में अपना पढ़ाई को जारी कर सकते हैं। और आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम परीक्षार्थी बैठे हुए हैं और यहाँ पर परीक्षा चल रहा है। सर, ये किस क्लास का परीक्षा चल रहा है? ये 10 क्लास का सर। यहाँ 10 क्लास। कितने बच्चे हैं अभी लगभग 70-80 लड़के हैं। और संस्कृत का पेपर हो रहा है। 11th और 12th के लिए आप क्या बोलना चाह रहे हैं? किस प्रकार गार्जियन को आप कन्विंस कर सकते हैं ताकि यहाँ पर बच्चे आ सकते हैं, क्योंकि उन लोगों को उच्च शिक्षा चाहिए, हाई शिक्षा, हाई एजुकेशन। तो क्या इस प्रकार का फैसिलिटी आपके कोचिंग सेंटर में है? यस सर, फैसिलिटी मतलब कि अभी कुछ ही देर में प्रोजेक्टर से भी पढ़ाई चलेगा उन लोगों के लिए स्पेशल है। हर सप्ताह उसको उन लोगों का हम सेट मरवाते हैं। मतलब जो चैप्टर खत्म होगा उसका मतलब कि प्रैक्टिस होता है। हाँ। और इस कोचिंग सेंटर से सर वैसे बच्चियों को या बच्चों को जानकारी दीजिए जो इस प्रखंड में अब तक टॉप आ चुके हैं। जैसे सर पिछले साल का ही 10 क्लास के लड़की थी जो कि लेकर आई हैं, लगभग 456 अंक लाई है। यस सर, इसी कोचिंग में पढ़ी है, जो कि देख सकते हैं बैनर पर। आगे देखिएगा तो सर पोस्ट टंगा हुआ है। और बहुत सारा लड़का लड़की मतलब कि 440, 45, 50 मतलब ज़्यादा यहाँ पर हमारा लड़का लड़की मतलब कि अधिक से अधिक 456 नंबर है। और पढ़ाई को लेकर के यहाँ तो शिक्षा बेहतर नज़र आ रहा है। और पढ़ाई से हट करके आप लोग किस चीज़ का प्रशिक्षण देते हैं? सब चीज का सर मोटिवेट करते हैं हम लोग, प्रोग्राम वगैरह। हाँ, सब चीज होता है, सब कुछ होता है। तो साल में मतलब कि हर चीज जैसे मान लीजिए कि लड़के का एक बार की बातें है कि लड़का बोला कि सर हम लोग कानून नहीं पता है, पुलिस पकड़ लेता है। हाँ। तो हम उसके लिए सरकारी मतलब कि वकील को भी बुलाए थे। अच्छा। यहाँ पर सब लड़का भी पूछिएगा तो बता सकते हैं। मतलब जो चीज का इन लोगों का जरूरत पड़ता है कि इसका कमी होता है उस चीज को हम बुला करके इन लोग यदि कर देते हैं, प्रोवाइड कर देते हैं। जैसे एक बार की बात है कि बायोलॉजी पढ़ रहा था तो डॉक्टर का जरूरत पड़ा कि कैसा होता है, तो डॉक्टर को भी बुलाए थे। अच्छा। यस, मतलब बिल्कुल थ्योरी और प्रैक्टिकल लेकर के चल रहे हैं। जो लड़का हाँ दिक्कत होगा, जो चीज की मांग करेगा उसको हम लेकर के प्रोवाइड करा देते हैं।
चलिए, ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। इस प्रकार का प्रशिक्षण स्वामी परमहंस कोचिंग सेंटर में आप देख सकते हैं। और यहाँ पर अभी शायद सेशन की शुरुआत भी होने वाली है, उसको लेकर के आप क्या कहना चाह रहे हैं? सेशन का शुरुआत सर हो गया है। हम बोलेंगे कि जितना जल्द से जल्द लोग एडमिशन ले और आगे मतलब कि पढ़ने का अपना बढ़े, हाँ प्रयास करें। क्योंकि मान लीजिए कि टाइम जितना ही ज़्यादा मिलेगा उतना ही बेहतर उन लोगों का तैयारी होगा। तो इसके लिए क्लास चालू हो गया है। लगभग 15 जनवरी से न्यू बैच भी आ रहा है। तो बोलेंगे कि न्यू बैच में एडमिशन लोग ले और अपना पढ़ाई को जारी रखें। चलिए सर, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी कुछ बच्चों और बच्चियों से मैं कुछ जानकारी लेने का प्रयास करूंगा कि यहाँ जो प्रश्न दिया गया है क्या उस प्रश्नों पर इन लोग अमल करते हैं। इसी प्रकार का परीक्षा इन लोगों को मैट्रिक में भी होगा, जिससे कि उनका करियर की एक शुरुआत की जाएगी। मेरा नाम अंकित कुमार है जी। मैं नौदुआ का निवासी हूँ और यहाँ पढ़ने आता हूँ। इससे पहले कहाँ पढ़ते थे? नोखा। नोखा इसी कोचिंग में नोखा। इसी कोचिंग में, मतलब कि इनका- नोखा में भी कोचिंग है और संझौली में भी कोचिंग है। तो हमारे साथ परमहंस कोचिंग सेंटर के एक शिक्षक जुड़ चुके हैं, तो इनसे मैं जानने का प्रयास करूंगा कि ये कौन सा क्लास है और इनका परिचय। सबसे पहले तो सर हमारे चैनल में आपका स्वागत है, परिचय। धन्यवाद जी ये 12 क्लास से कभी चल रहा है पढ़ाई। जी। नाम सर? मेरा नाम विकी कुमार पड़ेगा। विकी कुमार। तो यहाँ कुछ बच्चियों की संख्या बहुत कम नज़र आ रहा है और पीछे में भी कुछ गैप है। क्या है कि सर कोई बायोलॉजी से नहीं पढ़ता है। अच्छा। बायोलॉजी मैथ से लेकर और बायोलॉजी नहीं पढ़ता है, तो सब बच्चा बच्ची चला गया है, छुट्टी हो गया। बायोलॉजी का पढ़ाई चल रहा था तो इसलिए खाली नज़र आ रही है। अच्छा, यहाँ पर सर 11 12 का जो आप लोग प्रशिक्षण दे रहे हैं, कौन कौन विषय पर विशेष फोकस है? अधिक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, इंग्लिश। अच्छा, तो इन सारे सब्जेक्टों को पढ़ाने के लिए और भी तो अतिरिक्त शिक्षकों की जरूरत हाँ, होगी। 3 टीचर हैं हम 3 लोग। टीचर हैं। और बाय द वे प्रैक्टिकल को लेकर के आप क्या कहना चाह रहे हैं? यहाँ पर थ्योरी तो मैं देख रहा हूँ, पर प्रैक्टिकल के लिए क्या सुविधा? प्रैक्टिकल के लिए सुविधा उपलब्ध कराई गई है जी। अगले वाला रूम में है। अच्छा, वो भी है? हाँ वो भी है जी। और विक्की सर या सोनू सर के द्वारा कुछ पता चला कि आप लोग कुछ सिस्टम को लेकर के आने वाले हैं, वो सिस्टम क्या, वो राज क्या हाँ है? 10-15 दिन में प्रोजेक्टर या डिजिटल बोर्ड का व्यवस्था किया गया है। जी। हाँ तो इस मंथ के लास्ट तक हो सकता है लग जाए। तो इस टाइप का पढ़ाई का व्यवस्था संझौली प्रखंड में ये पहला है या फिर और किसी कोचिंग सेंटर में नहीं है? नहीं, ये स्वामी परमहंस कोचिंग सेंटर में पहला ही होगा। पहला, मैंने पूरे प्रखंड में इस टाइप का system आ हाँ रहा है। सिस्टम पहला होगा। चलिए सर, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इससे पहले मैं एक बात और जानने का प्रयास करूंगा कि सर बैनर पर दिया हुआ है गरीब, असहाय और विकलांग बच्चों को निःशुल्क पढ़ाया जाएगा, ये बात कहाँ तक सत्य है? हाँ सर बिल्कुल सत्य ही है, क्योंकि अभी भी 10th क्लास में लड़का लड़की 6 पढ़ता है। अच्छा, 6 लड़का प्रेजेंट में। उसके बाद कुछ बच्चे गरीब रहते हैं तो छूट भी दे जा रहा है उन लोगों को, हाफ पैसा पर पढ़ाया जा रहा है। जी जी जी। तो ये गरीब के लिए और असहाय विकलांग के लिए तो छूट ही छूट है। तो हमारी ये सेवा हमेशा के लिए बरकरार रहेगी। चलिए सर, मुझे भी आपसे यही उम्मीद है, क्योंकि शिक्षा जो है बहुत बड़ा योगदान रहता है किसी के भविष्य को बनाने के लिए। अगर इस प्रकार के शिक्षक इस संस्था में रहेंगे तो कहीं ना कहीं बच्चे और बच्चियों का भविष्य जो है काफ़ी उज्जवल होगा। तो सर हमारे चैनल के तरफ से आपको तहे दिल से धन्यवाद, जो इस प्रकार का कार्य आप लोग कर रहे हैं, इस शिक्षा जगत में एक नई लहर को आप लोग ला रहे हैं। चलिए धन्यवाद। इंटर स्तरीय उस परमहंस कोचिंग सेंटर के प्रांगण में उपस्थित हो चुका हूं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक गुरुजी कुछ बच्चियों को पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं इन बच्चियों से कुछ जानने का प्रयास करूंगा कि इनका नाम क्या है और ये कहाँ रहती हैं और पढ़ क्यों रही हैं। क्या नाम है बेटा आपका? शीतल कुमारी। कहाँ रहती हैं? बसौरा। किस क्लास में पढ़ती हैं? 12th में। अच्छा, पढ़ाई क्यों जरूरी है? आगे चल के कुछ कर सके। कुछ कर सकते हैं, मन में कुछ सोचे हैं, विचारे हैं कि भविष्य में क्या बनना है? क्या बनना है? डॉक्टर। चलिए अच्छी बात है। आपका नाम बाबू? संध्या कुमारी। संध्या कुमारी। गांव? संझौली। क्लास 12। यहाँ पर पढ़ाई कैसा होता है? अच्छा होता है। कैसे अच्छा होता है? हम बोलते हैं कि अच्छा नहीं होता है। नहीं, अच्छा होता है। अच्छा होता है। इस टाइप का आप लोगों का मतलब कुछ प्रूफ है
इस कोचिंग सेंटर से वैसे बच्चे कुछ प्रखंड में टॉप आए हुए हैं। हाँ। हैं, क्या बनना चाह रही है? बिहार पुलिस। बिहार पुलिस। चलिए, एक डॉक्टर बन करके सेवा करेगी और एक बिहार पुलिस। आपका नाम क्या है बाबू? ममता कुमारी। ममता कुमारी। क्या बनना चाह रही है? डॉक्टर। डॉक्टर। डॉक्टर इंजीनियर क्यों नहीं? इंजीनियर क्यों नहीं, डॉक्टर ही क्यों? डॉक्टर ही बनना सपना है। चीड़ फाड़ कीजिएगा, है ना। चलिए, अच्छी बात है। देखिए, ये सब हमारे भारत के भविष्य हैं। अभी से ही कुछ न कुछ इन लोगों के दिल और दिमाग में कुछ सपना है, कुछ विश्वास है कि अगर मैं इस कोचिंग सेंटर में पढ़ूंगी तो कुछ न कुछ जरूर बनूंगी। क्यों? क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तब बढ़ेगा इंडिया। और एक बच्ची है, क्या नाम है बेटा आपका? अफसाना खातून। अफसाना खातून। क्या बनना चाह रही हैं? कुछ बनना है या यूं ही मतलब सिर्फ मतलब बनना है। बनना है? सोची हैं? हाँ, कुछ क्या? सोचे हैं। बता सकती हैं? कुछ है मन में। कुछ मन में है तो क्या मैंने उसे ओपन कर सकते हैं इस बात को, कि या फिर यूं ही दबा करके रखिएगा? राज, यूं ही राज है। राज है। चलिए, अच्छी बात है। हर राज को फांस नहीं किया जाता है। और क्या नाम है बाबू आपका? स्वीटी कुमारी। प्रीति कुमारी। स्वीटी कुमारी। स्वीटी। स्वीटी का मतलब क्या होता है? मीठा। स्वीट मतलब मीठा। मीठा। चलिए, क्या बनना चाह रही हैं? डॉक्टर। अभी डॉक्टर बनिएगा? चलिए, यहाँ पर डॉक्टरों की संख्या काफ़ी देखा जा रहा है।